subscribe the channel and hello friends, once again welcome back to the channel Nursing Medicos. Today we will discuss important position that is very important for all एम्स एग्जाम्स एंड अदर्स एग्जाम. तो उसके अंदर जो पहला पोजीशन है हम देखेंगे एयर एम्बोलिज्म एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. तो उसके अंदर पेशेंट को कौन सा पोजीशन देके वी हैव टू गिव लेफ्ट साइड पोजीशन एंड द लोअर द हेड ऑफ द बेड. पेशेंट को लेफ्ट साइड पोजीशन देंगे, उसका जो बेड है वो लोअर पोजीशन में होना चाहिए. तो एयर एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ट्रेकिकार्डिया, पेल एंड इम्पेंडिंग डोम. ये जो साइन एंड सिम्टम्स है वो किसके हैं? एयर एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. नेक्स्ट वन है आफ्टर लंबार पंचर. तो आफ्टर लंबार पंचर पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे? वी हैव टू गिव सुपाइन पोजीशन. और कितनी देर के लिए देते हैं? 4 से 4 to 12 आवर्स. वी हैव टू गिव 4 से 12 घंटे के लिए हमें सुपाइन पोजीशन देना चाहिए. इसके पीछे रेशनल क्या है, क्यों देना चाहिए? क्योंकि दिस विल प्रिवेंट हेडेक एंड लीकेज ऑफ CSF फ्लूइड. जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं सुपाइन पोजीशन. नेक्स्ट हम देखेंगे मेनियर्स डिजीज. तो इसके अंदर चेंज द पोजीशन स्लोली, बेड रेस्ट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज. पेशेंट का जो पोजीशन हम स्लोली चेंज करना चाहिए और बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फेज. रेशनल क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन व्हेन एम्बुलेटिंग. पेशेंट को एम्बुलेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है. ओके. नेक्स्ट वन है ड्यूरिंग लेबर विथ अन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट. तो उस टाइम हम कौन सा पोजीशन देंगे? टर्न द पेशेंट लेफ्ट साइड. पेशेंट को लेफ्ट साइड देंगे एंड पेशेंट को क्या देंगे हम? ऑक्सीजन. एंड जो स्टॉप पिटोसिन ड्रिप, जो ड्रिप चल रहा है उसको स्टॉप करेंगे एंड इंक्रीज IV फ्लूइड. तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? लेट डेसिरेशन, डिक्रीज वेरिएबिलिटी एंड फीटल ब्रेडिकार्डिया. दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ. नेक्स्ट हम देखेंगे आफ्टर मेरिंगोटोमी. दिस इज द सर्जरी ऑफ ईयर मेरिंगोटोमी. तो उसके अंदर क्या करेंगे? पोजीशन ऑन साइड ऑफ अफेक्टेड ईयर. पेशेंट का जहाँ जिस तरफ से सर्जरी हुआ है पेशेंट को उसी साइड में हम पोजीशन देते हैं. क्यों देते हैं? रेशनल क्या है? अलाउ ड्रेनेज फॉर सिक्रेशन. जो ड्रेनेज है उसको बाहर की तरफ निकालने के लिए हम देते हैं पोजीशन सेम साइड. ऑटोग्राफ्टिंग. इन ऑटोग्राफ्टिंग पेशेंट को हम पोजीशन कौन सा देंगे? इमोबिलाइज साइट फॉर 3 to 7 days. पेशेंट को 3 से 7 दिन के लिए पेशेंट शुड बी इमोबिलाइज. डायरेक्शनल क्या है? टू प्रमोट हीलिंग एंड मैक्सिमम एडेशन. पेशेंट का जो घाव है उसको प्रमोट करने के लिए एंड मैक्सिमम एडेशन के लिए. ऑटोग्राफ्टिंग. दिस इज द ग्राफ्टिंग ऑफ स्किन. नेक्स्ट वन ट्यूब फीडिंग विद डिक्रीज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. पेशेंट को जब हम फीडिंग देते हैं तो पोजीशन कौन सा देना चाहिए? पेशेंट ऑन राइट साइड विद हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड. जो पेशेंट का जो बेड है वो एलिवेट होना चाहिए. ठीक है. रेशनल क्या है? प्रमोट एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन. पेशेंट को एस्पिरेशन नहीं हो उसके लिए हम पोजीशन देंगे right side with head of the bed elevated. After cataract surgery, this is a surgery of eye. तो इसके अंदर पेशेंट को पेशेंट विल स्लीप ऑन अनअफेक्टेड साइड. मतलब जिस साइड ऑपरेशन नहीं हुआ है उस साइड हम पोजीशन देंगे विथ ए नाइट शील्ड फॉर 1 to 4 week एंड सेमी फॉलोस. रेशनल क्या है? टू प्रिवेंट द एडिमा.
नेक्स्ट वन, हार्ट फेलियर विद पल्मोनरी एडिमा। तो उसके अंदर हम पोजीशन देंगे सीटिंग अप, पेशेंट को सीटिंग पोजीशन, रेशनल, डिक्रीज वेनस रिटर्न and reduce congestion and promote vent. तो in case of heart failure and pulmonary edema. नेक्स्ट है शॉक। इस कंडीशन पेशेंट को बेड रेस्ट, फ्लैट ऑन बेड। रेशनल क्या है? टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज सर्कुलेशन। पेशेंट का जो सर्कुलेशन उसको इम्प्रूव करने के लिए हम पेशेंट को बेड रेस्ट विथ फ्लैट ऑन बेड इन केस ऑफ शॉक। नेक्स्ट है एविसरेशन। उसके अंदर पेशेंट को पोजीशन देंगे, प्लेस इन द लो फाउलस पोजीशन एंड जो इस कंडीशन में हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे, डू नॉट कफ, पेशेंट शुड बी एनपीओ, कीप इंटेस्टाइन मॉइस्ट एंड कवर्ड विथ स्टेराइल सलाइन। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। उसके बाद सीजर। सीजर के अंदर साइड लाइन एंड रिकवरिंग पोजीशन हम देंगे। रेशनल क्या है? टू ड्रेन सिक्रेशन एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन। पेशेंट को एस्पिरेशन नहीं हो और सिक्रेशन ड्रेन के लिए हम क्या करेंगे? साइड लाइन पोजिशन। नेक्स्ट वन है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो उसके अंदर पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे? प्लेस क्लाइंट इन द सीटिंग पोजीशन एंड हेड ऑफ द बेड। जो बेड है वो एलिवेटेड फर्स्ट। रेशनल क्या है? रेड्यूस द बीपी बिलो डेंजरस लेवल एंड प्रोवाइड रिलीफ। दिस इज द ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। बॉक्स ट्रैक्शन। तो उसके अंदर एलिवेटेड फुट ऑफ द बेड फॉर काउंटर ट्रैक्शन, यूज ट्रेपीजी फॉर मूविंग। इस कंडीशन में असेस क्या करेंगे? आस्क पेशेंट टू डोर्सिफ्लेक्स फुट ऑफ द अफेक्टेड लेग इन केस ऑफ बॉक्स ट्रैक्शन। नेक्स्ट है सेरिब्रल एन्यूरिज्म। तो इसके अंदर पेशेंट का जो हेड ऑफ द बेड है वो 30 से 45 डिग्री एलिवेट होना चाहिए। बेड रेस्ट, पेशेंट को बेड रेस्ट देना चाहिए। रेशनल क्या है? वही सेम, टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन द एन्यूरिज्म साइट। जो एन्यूरिज्म साइट जहाँ ब्लड वेसल एन्यूरिज्म हुआ है उसे प्रेशर रिलीव के लिए हम देते हैं पेशेंट को हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। नेक्स्ट हेड इंजरी। एलिवेट हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री। हेड शुड बी केप्ट इन न्यूट्रल पोजीशन। जो पेशेंट का जो हेड ऑफ द बेड है वो 30 डिग्री पर एलिवेट करना चाहिए एंड इन न्यूट्रल पोजीशन हमें हेड की पोजीशन होनी चाहिए। रेशनल क्या है? डिक्रीज आईसीपी। ये क्या करेगा? डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कीप हेड फ्रॉम रोटेटिंग एंड अवॉइड फ्रीक्वेंट सक्शनिंग। जो हम बार बार सक्शनिंग करते हैं उसको भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है GERD। तो इसके अंदर हम पोजीशन कौन सा देंगे? रिवर्स्ड इंटरवल पोजीशन। पीडियाट्रिक, जो इन केस ऑफ पीडियाट्रिक, प्रोन विथ हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। रेशनल क्या है? टू प्रमोट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड रेड्यूस रिफ्लैक्स। दिस इज GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज। नेक्स्ट रेटिनल डिटैचमेंट। उसके अंदर पेशेंट को बेड रेस्ट विथ मिनिमल एक्टिविटी। पेशेंट को बेड रेस्ट एक्टिविटी शुड बी अवॉइड, मिनिमम होना चाहिए। अफेक्टेड एरिया ऑन डिपेंडेंट पोजीशन। जो अफेक्टेड एरिया डिपेंडेंट पोजीशन में होना चाहिए। रेशनल हेल्प्स डिटेच रेटिना फॉल इनटू प्लेस। मतलब जो रेटिना डिटेच किया वो
नीचे की तरफ ना गिरे। ओके, तो दिस इज द पोजीशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो नए हैं यूट्यूब पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।